फिर है जॉन एलिया का, पाकिस्तान के बहुत फेमस शायर थे कि दिल की तकलीफ कम नहीं करते, अब कोई शिकवा भी हम नहीं करते, और जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। तो तुम्हारी सजा कम करने के लिए, पढ़ाई लिखाई का कंटेंट बढ़ाने के लिए हम फिर से हाजिर हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का लेक्चर 2। ठीक है, हमने पिछली क्लास में क्या किया था भाई, कुछ तो काम करा था ना हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया था, क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल एक टॉपिक हो गया था। आज करना है दूसरा टॉपिक, किससे, एल्कोहल से तो बना लिया तुमने, दारू से तो कुछ काम की चीज बना ली, ठीक है भाई, इथेनॉल से इस टाइम गाड़ी चल रही है तो कुछ तो बनना ही चाहिए। तो अब क्या है कि अल्कोहल से हमने हेलो एल्केन बना लिया, दूसरा मेथड है कि एल्केन से, ठीक है, एल्केन से हम बनाने जा रहे हैं क्या, हेलो एल्केन। कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं भाई, दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं, किससे, ठीक है, बनाने जा रहे हैं एल्केन से। एल्केन समझते हैं ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ओके। तो मान लिया कि कोई भी आपका कंपाउंड है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई सा भी है, ठीक है, ये आपका एल्केन है, ये हैलोजन है, और सनलाइट या यूवी लाइट या हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, क्या बनता है आपका, बन जाएगा हेलो एल्केन। क्लोरीन डालेंगे तो क्लोरो एल्केन बन जाएगा, ब्रोमीन डालेंगे ब्रोमो एल्केन बन जाएगा, और साथ ही साथ आपका HCl HX जो है वो निकल जाता है, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन को हटा करके हम कोई और चीज लगा रहे हैं। जब आप रिप्लेसमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट, इसकी जगह पे कुछ और लगा दिया, ठीक है, आंख हटा के बटन लगा दी, तो वो क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया। अब इसके बाद में ये रिप्लेसमेंट किस टाइप की, यानी कि मैकेनिज्म की बात करें कि ये कैसे रिएक्शन होती है, तो ये फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होता है। अब दिक्कत क्या है भाई, फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल जो फ्री में मिले, है नहीं, फ्री में मिले वो फ्री रेडिकल नहीं है। फ्री रेडिकल का मतलब है कि कोई ऐसा एटम जिसने बॉन्ड बना रखा था, जिसका शादी ब्याह हो चुका था, ठीक है, उसने बॉन्ड क्या कर लिया, तोड़ लिया, म्यूचुअल शेयरिंग पे दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लिए, एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। माने कि जैसे ये क्लोरीन का एटम है, ये दोनों क्लोरीन ने आपसी सहमति से कोई बॉन्ड बना रखा था, इनका साथ इनकी शादी हो रखी थी। अब इन्होंने क्या किया कि ये हाफ बॉन्ड बनाने का मतलब है कि हाफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर था, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो ये बन गया क्लोरीन रेडिकल, इसको बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेड, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूवी लाइट या हीट, नॉर्मल हीट या सनलाइट, ठीक है, आप उसको यूज करते हैं क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ब्रोमीन के बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो जो ये होती है इसे बोलते हैं होमोलिसिस, और इससे बनते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रॉन होगा अनशेयर्ड जो होगा, ठीक है। तो ये इनिशिएशन में होता है कि रिएक्शन इनिशिएट हुई, क्लोरीन टूटा, फिर उसके बाद में वो क्लोरीन जो एल्केन होगा, यानी कि ये जो क्लोरीन टूटा है ये, ठीक है, ये क्लोरीन के दो रेडिकल डेवलप हुए, इसमें से एक क्लोरीन का रेडिकल यहां से हाइड्रोजन रेडिकल क्रिएट होता है, यानी कि यहां भी क्या होगा, होमोलिसिस होगी, यहां भी होमोलिसिस हो जाएगी, किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से, तो ये बन जाएगा कार्बन रेडिकल, और ये बन जाएगा हाइड्रोजन का रेडिकल, ये हाइड्रोजन का रेडिकल और ये क्लोरीन, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे आपका HCl, और ये R और Cl मिलके क्या बना लेगा, RCl, क्लोरोएल्केन या हेलोएल्केन, ठीक है भाई। यहां तक एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, कि क्लोरीन जो है वो, ठीक है, या ब्रोमीन ले लीजिए, सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होगा फ्री रेडिकल में, फिर वो क्लोरीन जो है हाइड्रोजन निकालेगा, और दूसरा क्लोरीन कार्बन से क्या हो जाएगा आपका, कंबाइन हो जाएगा। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, क्लास 11th में ये टॉपिक था आपका, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है कि अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिएक्शन लिखूं, जैसे ये आपका मीथेन है, ठीक है, हम इसमें डाल दें क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNU क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, क्लास 11 में पढ़ा था, तो HNU भी अगर कहीं लिखा है तो ये इस तरीके से काम करेगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl, साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन एक Cl निकल जाएगा। पर इस रिएक्शन की एक समस्या ये भी, एक दिक्कत ये भी है कि आप इसमें कंट्रोल नहीं कर पाओ, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये जो मॉलिक्यूल बना ये आगे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन नहीं करेगा। अगर क्लोरीन की अवेलेबिलिटी है तो ये अगला हाइड्रोजन फिर से डिस्प्लेस होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्लोरीन रेडिकल से। तो ये एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है और आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दे सकता है, ठीक है। इसीलिए बहुत अच्छा मेथड तो नहीं है टू प्रिपेयर स्पेसिफिक हेलो एल्केन, ठीक है। अगर आपको क्लोरोमीथेन बनाना है या क्लोरोफॉर्म बनाना है तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं, क्योंकि आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है CH3 हमने डाल दिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन
हट जाएगा, इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है, प्लस एक HBr निकल जाता है, ठीक है बात। तो कहने का मतलब ये है कि ये रुकेगा नहीं फिर ये, ठीक है, एक हैलोजन आगे के स्टेप्स में अगर ब्रोमीन की अवेलेबिलिटी होगी, एक ब्रोमीन और लग जाएगा और लग जाएगा और लग जाएगा, माने लगता चला जाएगा जब तक कि हाइड्रोजन है, ब्रोमीन उसका सत्यानाश करता रहेगा, उसको रिप्लेस करता रहेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली तुमको ये समझ में आना चाहिए कि ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन रेडिकल में टूट गया, ठीक है, फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन में, और यहाँ पे ये आपका इथाइल ग्रुप ऐसे कार्बन रेडिकल और हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब कोई पूछे कि रिएक्टिविटी, कि कौन सा एल्केन या कौन से हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी दो टर्म में आती है, एक आती है कि कौन स्पीड में तेज है, ठीक है, रिएक्शन फास्टर कौन दे रहा है, तेज, और कौन जो कंपाउंड है जो आपको क्या कर रहा है, वो क्वांटिटी वाइज ज्यादा बन रहा है, ठीक है, यानी कि यील्ड जो अमाउंट है वो ज्यादा बन रहा है। तो अगर रिएक्टिविटी फास्टर स्पीड के टर्म में बात करें तो तुम्हें बताया था कि कार्बोकेट जो फ्री रेडिकल होता है उसकी स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जिस कार्बन पे रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, अगर उससे 3 कार्बन की चेन जुड़ेंगी तो ये आपका प्लस आई इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को इनहेंस करेगा। इसलिए 3 डिग्री का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री के फ्री रेडिकल से, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करने की का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इससे भी ज्यादा स्टेबल रेडिकल होता है या कंपैरेटिवली 3 डिग्री के हिसाब से बेंजाइलिक। बेंजाइलिक समझते हैं, बेंजाइलिक कार्बन बताया था, वो कार्बन जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, ठीक है, ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस करता है। एलाइलिक, एलाइलिक बोले तो वो फ्री रेडिकल, ठीक है, उस कार्बन की बात हो रही है जिस कार्बन पे के नेक्स्ट में डबल बॉन्ड लगा, ये एलाइलिक कार्बन होता है, ठीक है। और बेंजाइलिक बताया जिसमें बेंजीन के जस्ट ऊपर क्या लगा हो, ये जो बेंजीन से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होता है। तो ये सब जो फ्री रेडिकल है ये स्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी स्पीड ऑफ द रिएक्शन इनकी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें बेंजाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी होगी इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन की कितनी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी हमने लिख रखी है बेंजाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ठीक है। अगर हम हैलोजेंस की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे जो तेज हैलोजन होता है वो फ्लोरीन, हाईली रिएक्टिव होता है, और इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि जब ये आपका कार्बन की चेन से इंटरेक्ट करेगा तो इतना ज्यादा हीट रिलीज करेगा कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड भी टूट जाएगा। इसीलिए फ्लोरीनेशन नहीं करते हैं क्योंकि वो कार्बन का अंग भंग कर देगा, ठीक है। फ्लोरीनेशन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। और आयोडीनेशन जो होती है वो बहुत ही क्या होती है, स्लो होती है और रिवर्सिबल होती है। आयोडीनेशन जो होगी वो क्या होगी, स्लो एंड रिवर्सिबल होगी, ठीक है। मतलब कि अगर ये रिएक्शन मैंने यहां पे किया CH3 प्लस I2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब है कि, और रिवर्सिबल क्यों होती है, CH3 CH2 आयोडीन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, सब्स्टिट्यूट होगा आयोडीन फ्री रेडिकल से, और दूसरा वो जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ वो आयोडीन के साथ मिलके क्या बना लेगा, HI। HI पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, और इस वजह से ये रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, ठीक है। HI जो है इस रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। और आयोडीन का फ्री रेडिकल बनना भी जो है वो ये स्लो होता है, ठीक है, लिटिल बिट। तो ये ध्यान रखेंगे कि आपका I2 जो है आयोडीनेशन बहुत अच्छा नहीं होगा। तो सबसे बेहतर है कि अगर आपको सिंगल बॉन्डेड कार्बन में, ठीक है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की और बात बता दूं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी कि जिस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड होगा उस कार्बन के हाइड्रोजन को हैलोजन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, रिप्लेस करेगा। तो यहां पे जैसे सिंगल बॉन्ड के मेरे पास 2 कार्बन अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें से रिएक्टिविटी सबसे अच्छी किसकी है, रिएक्टिविटी सबसे अच्छी किसकी है, वो उस कार्बन की जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बेंजाइलिक कार्बन ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा। इस वजह से अगर मेरे पास कई सारे सिंगल बॉन्ड के कार्बन अवेलेबल हैं
तो मैं ये देखना पड़ेगा मुझे कि किसकी रिएक्टिविटी फास्टर है, यहाँ पे ब्रोमीन आपका लग जाएगा टू फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बात, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान रखेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से हमें रिएक्शन कराना है। तो जैसे ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड है और ये कार्बन क्या है आपका एलाइलिक कार्बन है, तो हमें सनलाइट की प्रेजेंस में सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देना है हैलोजन फ्री रेडिकल से। क्लोरीन डाला था तो हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा, ठीक है भाई, क्लोरीन लग जाएगा। मतलब कि एलाइलिक और बेंजाइलिक वाला केस हमने डिस्कस कर लिया। हमने ये भी डिस्कस किया कि जो आयोडीनेशन होती है वो स्लो एंड रिवर्सिबल होती है। कोई पूछे क्यों, तो आप कहेंगे कि जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक Cl मिलके HCl बना रहे हैं, जैसे यहाँ एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिलके HBr बना रहे हैं, वैसे यहाँ HI बना रहे हैं और HI पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। तो अगर मुझे इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं होने देना है तो मुझे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, लाइक HNO3, लाइक HiO3, जो HI को ऑक्सीडाइज कर दे, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, HI रहेगा तो रिएक्शन को रिवर्स करेगा, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके HI का नामो निशान मिटा देंगे इस दुनिया से, उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक भाई, तो ये तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की बात हो गई। ठीक है, इसमें क्या क्या डिस्कस किया हमने, रिएक्टिविटी, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव, फ्लोरिनेशन करना ही नहीं है, आयोडीनेशन करना है तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, नहीं रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। जनरली हम ये किसके लिए यूज करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए। ठीक है, इसमें भी यील्ड क्वांटिटी वाइज मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए रेशियो होता है कि किस रेशियो में कौन से कार्बन से रिएक्टिविटी होती है, वो बोर्ड लेवल पे या नीट लेवल आपसे नहीं पूछेंगे, तो इसलिए अभी मैं वो टॉपिक स्किप कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, मैकेनिज्म क्लास 11th का पार्ट है, स्कूल लेवल के लिए, बोर्ड लेवल के लिए, ठीक है, जनरल एग्जाम के लिए आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, 3 स्टेप की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, एक समस्या क्या थी इसमें कि मिक्सचर आप प्रोडक्ट बनते थे तो आपको क्या करना होता था कि स्पेसिफिक हैलो एल्केन अगर बनाना है तो आप नहीं बना सकते थे। ठीक है, ये हमने ध्यान रखा था। अब इसके बाद में नेक्स्ट है कि तीसरा मेथड है एल्कीन से बनाना। एल्कीन जानते हैं, ये एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा है, डबल बॉन्ड। अब तुम्हें क्या बनाना है, हैलो एल्केन बनाना है। ठीक है, तो तुम क्या कर दो, इसमें एक बॉन्ड कम कर दो और हैलोजन लगा दो, दूसरी जगह हाइड्रोजन लगा सकते हो, हाइड्रोजन लगा सकते हो, मतलब ये 2 केस हमें डील करने। तो कहने का मतलब ये है कि एडिशन रिएक्शन करने जा रहे हैं। एडिशन रिएक्शन कब होगी और सब्स्टिट्यूशन कब होगा। जैसे मेरे 2 हाथ हैं, ठीक है, मुझे जो है वो बकी का हैंड लगाना है, मार्वल में एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसका अगर मुझे हाथ लगाना है या किसी का भी, ठीक है, ठीक है, इसको रिप्लेस करना है, पावरफुल थॉर का हथौड़ा वाला हाथ चाहिए, हाथ और हथौड़ा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना सकता है और चारों बना रखा है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने डबल बॉन्ड बना रखा है तो उस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है और कार्बन से एक चौथा एलिमेंट ऐड किया जा सकता है। तो एडिशन रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब वहां पे क्या होगा कि कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो वहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसीलिए पिछली बार हमने जो टॉपिक किया था उसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किया था, रिप्लेसमेंट किया था। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो हम क्या करने जा रहे हैं, एल्कीन्स का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। सबसे छोटा एल्कीन ईथीन, एक ये आपका अगला होमोलॉगस मेंबर प्रोपीन। ठीक है, ये ईथीन है, ईथीन में हमने डाल दिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। नॉन पोलर का मतलब इसमें डाइपोल क्रिएट नहीं होगा बॉन्ड, ठीक है, ओवरऑल मॉलिक्यूल में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में, ठीक है, अगर Br2 को तुम H2O में ले लोगे, पोलर सॉल्वेंट में ले लोगे, उसकी रिएक्शन बदल जाएगी। ठीक है, वो फिर मेंस लेवल या उसका क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें भी H2O खुद पार्टिसिपेट करने लगता है रिएक्शन में आफ्टर अटैक ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, तो ये Br2 हमने ले लिया CCl4 में। तो क्या होता है इसमें कि ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये ब्रेक होता है और दोनों जगह पे एक एक Br लग जाएगा। अब ये कंपाउंड कौन सी कैटेगरी में चला गया, विसिनल। इसमें एक बात और बताऊं कि ये एंटी एडिशन रिएक्शन। एंटी एडिशन क्या होता है, एंटी एडिशन का मतलब है कि जब यहां पे ये बॉन्ड टूटा होगा और ब्रोमीन अटैक करेगा, मान लिया इस बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, ठीक है,
इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव और इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव, और Br2 आपका टूटा मान लिया Br प्लस और Br माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल हम जानते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल माने जो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन पे खुद पे चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला किस पे अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव की ओर। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, Br प्लस वो किस पे अटैक कर देगा? CH2 माइनस, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये बॉन्ड बना लेते हैं कुछ ऐसे, तो ये एक थोड़ा सा क्विक एंड फास्ट एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसी डेवलप हो जाए, ठीक है। और इस वजह से एक ब्रोमीन इधर से अटैक करता है तो अगला ब्रोमीन जो होता है वो इस साइड से अटैक करता है, ठीक है। क्या सिखा रहा हूं मैं कि इसमें एंटी एडिशन का मतलब यह है कि अगर एक ब्रोमीन ऊपर की साइड से अटैक करेगा तो दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे नीचे की साइड से अटैक करेगा, ठीक है। तो तुमसे ऐसा पूछेगा नहीं, तुम अभी ऊपर लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर ये होता है कि हम अगर इसको शो करते हैं तो हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है, जिससे बच्चे को ये समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे एंटी एडिशन हुआ है, उल्टा एडिशन हुआ है, ठीक है। एक ऊपर की साइड से अटैक करेगा प्लेन के ऊपर से, तो एक प्लेन के कहां से अटैक करेगा? नीचे से। ये Br2 CCl4 है, ठीक है। नीचे से अटैक करने का मतलब ये है कि नीचे से वो क्राउड कर लेता है तो आपको अपोजिट साइड ही, ठीक है, अटैक करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट में Br2 डाल दिया। Br2 आपका मान लिया ब्रेक डाउन होगा किस फॉर्म में? अल्टीमेटली Br प्लस Br माइनस में। ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहाँ पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये माइनस और ये प्लस बॉन्ड बनाएंगे और ये प्लस और ये माइनस बॉन्ड बना लेंगे, तो ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ये विसिनल डाई हाइलाइट्स बनते हैं। एडजेसेंट कार्बन पे दो सेम हैलोजन क्या हो जाते हैं? आपके लग जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ आपको करना नहीं है, आपको दिखेगा डबल बॉन्ड और हैलोजन आपको ऐड करना है, प्रोवाइडेड, क्या शर्त है? कि उसने मीडियम डार्क ले रखा हो, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में जो है यही हैलोजन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक करेगा। अगर यहाँ सनलाइट होती, Br2 जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा होता तो वो एलाइलिक कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक करेगा। और अगर सनलाइट नहीं है, डार्क है, तो वो डबल बॉन्ड पे करेगा, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड सनलाइट और डार्क दोनों में रिएक्शन कर सकता है, सनलाइट में सिंगल बॉन्ड वाले से और डार्क मीडियम में, अंधेरे में, जब सनलाइट की एनर्जी उसको फ्री रेडिकल के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेगी तो उस केस में ये आपका टूटेगा किसमें? यानी कि ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एडिशन रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अंधेरे में डबल बॉन्ड वाले कार्बन से रिएक्शन होगा, बॉन्ड तोड़ा जाएगा, ब्रोमीन ऐड होंगे, और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, रिप्लेसमेंट होगा हैलोजन से हाइड्रोजन का, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिंगल बॉन्डेड कार्बन का सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे इस वाली रिएक्शन में एक दिक्कत ये आती है कि अगर तुमने बहुत ज्यादा हीट कर दिया तो, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं डिस्कस है, मतलब स्कूल लेवल पे, बोर्ड लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूं। अगर इसी रिएक्शन को सनलाइट नहीं, डार्क में ही रखूं मैं, लेकिन ज्यादा हीट कर दूं, लगभग 773 केल्विन के आसपास, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस तक ले जाइए, उसके ऊपर ले जाइए, तो वहां पे क्या होता है कि उस केस में, यानी कि यही सेम रिएक्शन जो मैं कह रहा था कि ब्रोमीन डाल दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ, या Cl2 डाल दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप डाल दीजिए इसको, ठीक है। तो क्या बताया था हमने कि जनरली ये क्या होता है कि आपका अगर डार्क है तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी सेम रिएक्शन में आपने Cl2 डाला लेकिन टेम्परेचर जो है वो राइज कर दिया, तो उस केस में क्या होता है? ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, माने ये बॉन्ड फिर से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, ब्रेक, और ये वापस वही बन जाता है और फिर एलाइलिक कार्बन पे रिप्लेसमेंट होने लगता है, यहां पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा एलाइलिक कार्बन, ठीक बात। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो वैसे तुमसे नहीं पूछेगा बट तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में ये हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है, जैसे कि एक कंपाउंड होता है NBS। NBS ब्रोमीन का सोर्स है, ठीक है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड बोलते हैं इसको। तो अगर NBS कहीं लिखा देखें आप और एल्कीन देख रहे हैं तो उस केस में एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन आपका लग जाएगा। जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, हमने NBS डाल रखा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड वगैरह थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और ये CH3
CH और CH2। ठीक है, तो इस केस में डबल बॉन्ड मेंटेन रहता है, यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता है और उसकी जगह पे क्या लग जाता है, Br। तो NBS जो है वो नाइट्रोजन ब्रोमो, नाइट्रोजन से ऐसे ब्रोमीन जुड़ा होता है। ठीक है, और ये सक्सिनिमाइड होता है। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन होते हैं, तो ये NBS होता है। ठीक है, NBS ही लिखा मिलेगा, तुमको कहीं ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन के मिलेगा। इसके अलावा एक तरीका है कि अगर SO2Cl2 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है, तो भी एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होने लगता है। तो हमने क्या बताया कि अगर डार्क में सिंपल रिएक्शन है, अगर बहुत हीट कर दोगे तो एलाइलिक कार्बन पे होने लगेगा। NBS दिखेगा तो ब्रोमीन है एलाइलिक कार्बन पे लगाएंगे। SO2Cl2 दिखे तो भी आपको Cl लगाना है कहाँ पे, एलाइलिक कार्बन पे। ठीक है, तो ये हमने एक पार्ट किया, एल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़ा और हैलोजन को जोड़ दिया, विसिनल डाइहैलाइड बने। जैसे कि इनका कॉमन नेम विसिनल का सिखाया था पहले, एल्काइलिन जैसे 2 कार्बन है तो हम बोलते हैं इथाइलिन डाइक्लोराइड, 3 कार्बन है तो हम प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड, इस तरीके से, या आइसोप्रोपाइलिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। तो अब आता है अगला मेथड, एडिशन ऑफ HX। एल्कीन में हम हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ रहे हैं, जैसे कि HF, HCl, HBr, HI। HF का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, H और F टूट के नहीं जुड़ते हैं, नहीं स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए HF यूजुअली नहीं यूज जनरली हम करते हैं, यूजुअली यूज करते हैं HCl, HBr और HI। ठीक है, तो क्या करना होता है कि ये सपोज आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये आपका है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, आपने इसमें डाल दिया HCl, आपने इसमें डाल दिया HBr। HBr एसिड है, आयोनाइज होगा H प्लस और Br माइनस में। अगर डबल बॉन्ड टूटेगा, चाहे यहाँ पे ऐसे तोड़ दीजिए या मन करे आप ऐसे तोड़ दीजिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू की। ठीक है, आप क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, मतलब 2 ही कार्बन है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो आप क्या करिए कि इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड को, एक H यहाँ लग जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, HBr लग जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ HCl, पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए, एडिशन समझ रहे हैं ना, जो चीजें पहले थी वो लगी रहेंगी, कुछ हट नहीं रहा है, नई चीजें जुड़ रही हैं। ठीक है, अब इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे आपका मन करे कि H यहां पे लगा दूं और Cl यहां पे लगा दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल का मतलब इसके दोनों साइड जो चेन लगी है वो सेम लगी। ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में ये अभी भी 2 क्लोरोब्यूटेन है और अभी भी 2 क्लोरोब्यूटेन है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, हमने 11th में भी किया है। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आती है तब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमको Cl को कहां पे लगाना है, क्योंकि उस केस में आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी तुमने ये सेटअप देख लिया, अब जैसे ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, ठीक है, अब ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो अब यहां पे डिफरेंस आ जाएगा प्रोडक्ट में। अब डिफरेंस आ गया, क्या डिफरेंस आ गया कि ये 1 क्लोरोप्रोपेन है और ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी कि जिसके एक साइड पे कुछ और सेटअप लगा हुआ है, एक साइड पे कुछ और सेटअप लगा हुआ है, या जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग हैं, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इधर कोई चेन लगी होगी, इधर कोई चेन नहीं लगी होगी, तो उस केस में आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहां आता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का असली कंसेप्ट ये है कि जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उस कार्बोकैटायन पे नेगेटिव वाला ग्रुप, यानी कि जैसे यहां पे Br माइनस Cl माइनस अटैक करता है। ठीक है, अब इसमें लेमन टर्म में अगर मैं समझाऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप डबल बॉन्ड तोड़िए, ठीक है, और क्या करिए कि नेगेटिव पार्ट, जैसे यहां पे Br माइनस, जैसे कि यहां पे Cl माइनस, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे लगाइए जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम है। मार्कोनिकॉफ रूल को बहुत सामान्य भाषा में अगर समझें तो व्हाट आई वांट टू से कि व्हाटएवर नेगेटिव पार्ट यू आर गेटिंग ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन, नेगेटिव पार्ट को डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन पे लगाओ जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, कम है, टू गेट द मेजर प्रोडक्ट। कुछ लोग इसको ऐसे भी पढ़ते समझते याद रखते हैं कि हाइड्रोजन को हम उस कार्बन पे लगाएंगे जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि सिमिलरिटी वाले पॉइंट पे ले जाए।
ठीक है, मेरे को ज़्यादा इजी पड़ता है कि आप नेगेटिव पार्ट को ध्यान रखिए कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा है। जैसे कोई हाइड्राइड का केस हुआ, ठीक है, तो वहां पे H माइनस क्रिएट होता है, तो उस केस में भी मार्कोनी लगता है, बट वो फिर दूसरे तरीके से काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि फिर आप ये नहीं देखते कि हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है, फिर आप ये रटने में लग जाते हैं कि हाइड्रोजन जहां, ठीक है, जहां हाइड्रोजन जो है ज्यादा होगा वहां लगा देंगे। इसलिए मैं तुमको चार्ज के बेसिस पे बता रहा हूं कि सी नेगेटिव पार्ट को हमें उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे लगाना जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम है, वहां पे आप लगाएंगे। तो यानी कि ये वाला प्रोडक्ट जो है वो क्वांटिटी वाइज क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, और ये वाला प्रोडक्ट क्वांटिटी वाइज क्या बनेगा, कम बनेगा। ठीक है, रीजन बाय डिफॉल्ट तुम समझ लो कि भाई जब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा तो वो 2 डिग्री का रहेगा, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है तो Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा। इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो 1 डिग्री का कैटायन बनेगा, 1 डिग्री का कैटायन कम स्टेबल होता है। तो बेसिकली ये बेस्ड है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, ठीक है। बट हम इसको लेमैन टर्म में समझ सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट गेट बॉन्डेड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये करिए आप, ठीक है, एक एग्जांपल और कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है भाई। अब देखते हैं, एक आता है एंटी मार्कोनी ग्रुप, जैसे कि HCl, HBr, HI। ये सब जरूरी तो नहीं कि हर बार रूल माने। तुमसे मैं कोई बात कहता हूँ, कहाँ तुम मान लेते हो, कहता हूँ पढ़ो, नहीं पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद में तो ये चीज ध्यान रखो कि ऐसी HBr है इनमें सबसे बदतमीज, जो कुछ स्पेसिफिक केस में, यानी कि अगर केमिकल रिएजेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो वो मार्कोनी अंकल की बात जो है वो मानना क्या कर देता है, बंद कर देता है। HCl, HF तो करता ही नहीं, HCl और HI जो है ये बात मानते हैं, लेकिन HBr जो है वो बदतमीजी पे उतार हो जाता है। कैसे? एंटी मार्कोनिकॉब एडिशन रूल में क्या होता है कि वो ये एंटी मार्कोनिकॉब का मतलब मार्कोनिकॉब के हिसाब से जो होना चाहिए था उसका ठीक अपोजिट। जैसे ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr डाल दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होता है जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड, टर्ट ब्यूटाइल पेरोक्साइड, ये सब आपके पेरोक्साइड होते हैं। तो इसमें क्या है भाई, यहाँ पे मार्कोनिकॉब ने क्या सिखाया था कि जो नेगेटिव पार्ट है उसको लेस वाले हाइड्रोजन पे लेके जाओ, चिपका दो। पर यहाँ पे एक तो ये रिएक्शन का पैटर्न क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है वो ब्रोमीन का रेडिकल जनरेट करती है इंस्टेड ऑफ Br+ या Br-। ठीक है, जनरेट करने Br- के बजाय ब्रोमीन का रेडिकल डेवलप होता है। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो उस कार्बन पे अटैक करता है डबल बॉन्ड वाले सेट में जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा। या आप ऐसे समझ लो कि पिछली बार हम कम हाइड्रोजन वाले पे नेगेटिव पार्ट लगा रहे थे, तो इस बार ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे लगाना है। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है वो पहले HBr के बीच में फ्री रेडिकल का बॉन्ड तोड़ता है, फिर Br जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में फ्री रेडिकल क्लीवेज कराता है, फिर जो है वो कार्बन जो है फिर से HBr में ब्रेक करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो HCl का बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। तो ये पेरोक्साइड से कह देता है कि मैं नहीं तोड़ने वाला हूं फ्री रेडिकल के फॉर्म में। ठीक है, मेरा बॉन्ड मजबूत है, तुम ऐसी तैसी करा लो अपनी, मैं नहीं तोड़ने वाला फ्री रेडिकल के फॉर्म। HI का बॉन्ड कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि आयोडीन बड़ा एटम होता है, जितना एटम बड़ा होगा उतनी बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड की ताकत क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ठीक है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाती है, जितना दो लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, गैपिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, उनको तोड़ना क्या है, आसान है। ठीक है, कोई तुम्हारा यार मित्र, तुम्हारा फ्रेंड जो है वो तुमसे दूर रहता हो, उसको कोई भड़का दे कि तू तो गाली बक रहा था पीछे, तो क्योंकि तुम दोनों म्यूचुअली मिलते नहीं हो, उतना दूर हो कि आपस में लेट सपोज कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो ठीक है कन्फ्लिक्ट आ जाता है। एटम्स ये दोनों बड़े होते हैं, न्यूक्लियस दूर दूर होते हैं, उतना अट्रैक्शन होता नहीं, ये बहुत आसानी से टूट जाता है। लेकिन ये आयोडीन का रेडिकल, जब ये आयोडीन का रेडिकल बनता है तो ये आयोडीन कार्बन से रिएक्शन करने के बजाय खुद ही कंबाइन हो जाता है। इसलिए HCl और HI जो है वो पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉब एडिशन या खराश इफेक्ट नहीं देते हैं। केवल HBr वो भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, अगर पेरोक्साइड लिखा है
तब एंटी मार्कोनिकॉब लगेगा। अगर पेरोक्साइड नहीं लिखा है तो हमेशा कौन सा रूल लगाना है, मार्कोनिकॉब। पेरोक्साइड लिखा होगा ऊपर एरो के ऊपर रिएक्शन कंडीशन में, तब एंटी मार्कोनिकॉब लगाना, नहीं तो नहीं लगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में फोर्थ मेथड है, ठीक है, हैलोजन का एक्सचेंज। एक्सचेंज समझते हैं, अदला बदली, है नहीं, कि जैसे भगवान गणेश जी का, ठीक है, शंकर जी ने क्या कर दिया था, रिप्लेसमेंट कर दिया था, सब्स्टिट्यूशन कर दिया था, कुछ और एलिफेंट का हेड लगा दिया, ठीक है, मतलब वो सर्कमस्टेंसेस से, ठीक है। बट भगवान जी तुम लोगों को बुद्धि दे, मुझे भी दे। तो अब इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि रिप्लेसमेंट, ठीक है, एक्सचेंज जो है यहाँ पे, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि जो कंपाउंड है उसमें भी पहले से हैलोजन लगा है, जो रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, उसमें भी हैलोजन लगा है, वो म्यूचुअली अपने हैलोजन्स को बदल रहे होंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जनरली ड्यूरिंग द रिएक्शन क्लोरोएल्केन बनाना, ब्रोमोएल्केन बनाना इजी होता है एज कंपेयर टू फ्लोरोएल्केन या आयोडोएल्केन बनाना। जैसे फ्लोरिनेशन नहीं कर पा रहे थे हम, F2 बहुत वायलेंट रिएक्शन कर रहा था, HF नहीं ऐड कर पा रहे हैं, HF जो है कोरोसिव नेचर का है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। आयोडीन वाले केस में भी स्लो एंड रिवर्सिबल था अगर आयोडीनेशन करते हैं एल्केन्स का, तो आयोडीन और फ्लोरीन को बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी है, क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादा इजीली बनते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये फिंकलस्टीन में क्या होता है कि कोई आपका एल्काइल हैलाइड होगा जिसमें कि पहले से क्लोरीन या ब्रोमीन लगा होगा। रिएक्टेंट हम लेते हैं सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, ये आपके क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ये सॉल्ट होते हैं। इसको हम ड्राई एसीटोन में डालते हैं। ड्राई एसीटोन में Na या Ki सॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आ गया आयोनिक बॉन्ड में, फदांस रूल से केमिकल बॉन्डिंग है चौथा चैप्टर 11th का। ठीक है, लेकिन अभी तुम ऐसा समझो कि Na और Ki एसीटोन में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से Na और Ki रिप्लेसमेंट करते हैं हैलोजन। लेकिन जो ये NaX बनेगा, यानी कि जब ये रिप्लेस हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाएगा, यहां से अदला बदली हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो NaX बनेगा, NaCl NaBr, ये एसीटोन में इनसॉल्युबल। इस वजह से ना तो ये रिएक्शन रिवर्स होती है, और चूंकि ये इनसॉल्युबल होता है, नीचे प्रेसिपिटेट बनके नीचे सेटल डाउन हो जाता है, इसलिए रिएक्शन और तेज Ri बनाती है। तो कहने का SN2 क्या लिखा है मैंने, ये होता है 2 बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए मेंशन कर लेते हैं, जब हम जान जाएंगे तो रिवीजन के टाइम पर हमें हेल्प मिलेगी। तो एक्सचेंज में क्या है, आयोडीन और हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। रिएक्शन का नेम है फिंकलस्टीन। सॉल्वेंट एसीटोन लिया क्योंकि उसमें आयोडीन NaKi घुलेंगे पर NaCl और NaBr नहीं घुलेंगे, तो रिएक्शन के रिवर्स जाने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में बात आती है कि इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि कन्वर्ट प्रोपीन इनटू 1 आयोडोप्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपीन का मतलब है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। 1 आयोडोप्रोपेन का मतलब है कि हमें आयोडीन दिख रहा है कि डबल बॉन्ड तोड़ के आयोडीन ऐड हुआ है, लेकिन आयोडीन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ऐड हुआ है जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, और अगर जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है उसमें नेगेटिव पार्ट आपका ऐड हुआ है, तो यानी कि एंटी मार्कोनिकॉब रूल वाला कंडीशन है। क्योंकि मार्कोनिकॉब में क्या होता था कि जब हम डबल बॉन्ड के कोई चीज ऐड करते थे तो नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो कम हाइड्रोजन वाले पे अटैक करता था। तो अब ये मुझे दिख रहा है कि ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे चूंकि आयोडीन लगाना है, और अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि तुमको HI या HCl एंटी मार्कोनिकॉब एडिशन नहीं देते, तब तुम क्या करोगे कि पहले तुम ब्रोमीन लगा लो, पहले तुम ब्रोमीन जो है वो ऐड कर दो यहां पे, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्योंकि HBr इकलौता तुम्हारे पास वेपन है जो एंटी मार्कोनिकॉब एडिशन से एडिशन दे देगा, तो यहां पे लग जाएगा Br, यहां पे हाइड्रोजन, फिर इस ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूशन कर दो, रिप्लेसमेंट कर दो, अब यहां पे फिंकलस्टीन लग जाएगा, सोडियम आयोडाइड डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। पानी नहीं चाहिए, सॉल्वेंट वाटर नहीं चाहिए, क्योंकि वाटर में ये भी घुल जाएगा, ये भी घुल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सचेंज हो गया। ब्रोमीन और आयोडीन ने म्यूचुअली एक दूसरे को क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज। तो इस टाइप के केसेस में तुम्हें काम में आ सकता है जहां पे हमें ब्रोमीन को एंटी मार्कोनिकॉब से लगाना हो। ठीक है, अदरवाइज मार्कोनिकॉब से तो हम HI डायरेक्ट ऐड कर सकते थे। तो ये हैलोजन एक एक्सचेंज हो गया। ठीक है, फिंकलस्टीन। दूसरा हैलोजन एक्सचेंज का पार्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन।
इसमें हम क्या लेते हैं, कोई मेटल फ्लोराइड लेते हैं, इसमें एक्सचेंज होता है फ्लोरीन का और हैलोजन का। हैलोजन कौन से होते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। जैसे आ गया कि 1 क्लोरोब्यूटेन है, इसको 1 क्लोरोब्यूटेन है, इसको 1 फ्लोरोब्यूटेन बनाओ, तो क्लोरीन को रिप्लेसमेंट करना है किससे, फ्लोरीन से। तो ऐसे केसेस में शॉर्ट्स रिएक्शन काम आ जाएगी। AgF डालेंगे, कोई मेटल फ्लोराइड डालेंगे, वो मेटल का फ्लोराइड इस X को क्या कर देगा, यहाँ पे यूजुअली जो सॉल्वेंट होता है वाटर होता है, ठीक है। उसका फायदा ये होता है कि जो AgF होता है ये पानी में सॉल्युबल है, लेकिन जो यहाँ पे AgX बनेगा यानी कि जो AgCl या AgBr बनेंगे ये पानी में क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। ओके, सो दैट्स व्हाई इट गेट आयोनाइज्ड और ये रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगी। वहां पे हमने एसीटोन लिया था क्योंकि एसीटोन में रिएक्टेंट सॉल्युबल था, प्रोडक्ट में जो साइड प्रोडक्ट थे वो नहीं घुलते थे। यहाँ पे AgCl AgBr वाटर में नहीं घुलेगा, PPT बना लेगा, व्हाइट PPT और पेल येलो PPT, ठीक है। जो AgBr है और AgI है, ठीक है, ये आपका AgCl है, ये जो है ये आपके क्या है, दोनों इनसॉल्युबल, ठीक है। तो ये शॉर्ट रिएक्शन काम करती है। सेम उसी तरीके से काम कर सकते हैं जैसे आपसे कहा गया कि क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट प्रोपीन इनटू 1 फ्लोरोप्रोपेन, 1 फ्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, विल वर्क, विल फाइन, ठीक है। अब इसके बाद में रेस्टिजोल, इसके बाद में आप कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि मान लिया आप क्या कि 1 क्लोरोप्रोपेन को 1 फ्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट करो, मतलब सिंपल कन्वर्जन, इसमें तो एडिशन और देन एक्सचेंज होगा, अदरवाइज सिंपल एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने मेथड्स पढ़े, ठीक है, हेलो एल्केन बनाने के। किससे, हमने अल्कोहल से बनाया, दारू से बनाया, ठीक है। दूसरा हमने एल्केन का हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। फिर हमने ऐड किया पाई बॉन्ड तोड़ के, या तो 2 हैलोजन लगाए हमने या H और Br लगाए, उसमें HBr, HCl, HF, HI के केसेस, कौन सा पेरोक्साइड देगा कौन सा नहीं देगा। उसके बाद में हमने पढ़ा हैलोजन का अदला बदली, एक्सचेंज, ठीक है। ये मेथड्स हो गए। रिएक्टिविटी, कौन किस में ज्यादा रिएक्शन करेगा, कौन किस में कम रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन। हैलो का मतलब होता है हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एरीन जब भी कभी बोलूंगा मैं तो तुम्हारे सिलेबस में एरीन का मतलब तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या एजम्पशन लेके चलना है, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो हैलो एरीन का मतलब है कि अब हम हैलोजन को लगाएंगे बेंजीन रिंग के ऊपर, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है C6H6, ठीक, उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी हैलोजन से, ठीक है। तो ये है हैलो एरीन। तो ये प्रिपरेशन, हम इसका प्रिपरेशन करने आ रहे हैं। पहली होती है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन को मोहब्बत करने वाला कोई भी रिएजेंट। इसके बाद में वो सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेसमेंट, एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बहुत लेमन टर्म में इसको समझाऊं तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सपोज हमने डाल दिया बेंजीन Cl2, कैटलिस्ट होता है एनहाइड्रस, मतलब नमी मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, AlCl3। AlCl3 इस Cl2 को ब्रेक करने में मदद करता है, दोनों क्लोरीन को भड़काएगा कि आपस में बॉन्ड तोड़ लो। इससे कहेगा कि तुम इसका इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बन जाओ और Cl- बन के, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन इसका लूट लाओ और वापस आके मेरे से क्या कर लो, शादी कर लो। AlCl3 खुद AlCl4- बनने के चक्कर में इन दोनों क्लोरीन का घर उजाड़ देता है, ठीक है। इसने सामान लूटा, लुटेरी दुल्हन, ठीक है। यहां से क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया और AlCl4- बन गया। ये बेचारा Cl, इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो मतलब वो लुट चुका है। पॉजिटिव सिंबल तुमको हॉस्पिटल में दिखता है, वहां हो तुम लुट चुके हो, और पॉजिटिव सिंबल तुमको दिखता है एलिमेंट के ऊपर, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है। ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हम जनरली E+ से डिनोट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल।
अब ये अगर मैं बहुत लेमन टर्म में बताऊं तो ये Cl+ क्या करता है कि इस बेंजीन में, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसमें 6 हाइड्रोजन लगे होते हैं, इसमें से एक H+ हट जाएगा और उसकी जगह पे Cl लग जाएगा। ठीक है, माने H+ भी इलेक्ट्रोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे दूसरा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ पे H+ की बजाय क्या H+ हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, Cl। वो जो H+ निकलेगा वो H+ इस AlCl4- से उस Cl को खींच लेगा, क्योंकि लुटेरी दुल्हन जो है वो इसके पास भी रुकेगी नहीं, वो AlCl4- में से एक Cl- जो है वो H+ के साथ क्या बना लेता है, Hc। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से एक H+ को रिप्लेस करता है। जितनी भी ESR होंगी एरोमेटिक की तुम्हारे सिलेबस में, उन सब में यही हो रहा होगा कि हैलोजन जो है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा होगा। H+ जो है वो H+ दूसरे Cl- के साथ मिलके H+ और Cl- मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। मतलब देखो जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, जो Cl+ है इलेक्ट्रोफाइल, इसको क्या चाहिए, इट हैव रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन के लिए किस पे अटैक करता है, बेंजीन पे, क्योंकि इसको दिखता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन रिच है, 3-3 पाई बॉन्ड बने हुए हैं। तो अगर कोई बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा है तो वो इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जैसे क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन के लिए बेंजीन पे आ रहा था, उस पे लगा हुआ ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन पुल कर ले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। और अगर उस पे लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे बेंजीन को बाय रेजोनेंस और बाय इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि उसकी रिएक्टिविटी कैसे इनहेंस हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो हमको ये याद करना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जिन जिन पॉइंट पे उसने इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ा दी होगी उन पॉइंट्स पे रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल तेजी से करेगा। और अगर उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया होगा, लेट अस सपोज कि हम जा रहे हैं नाना के यहाँ, मामा के यहाँ चले गए, ठीक है, पैसे मिलेंगे उधर से। अब दिक्कत क्या हुई कि हम मामा के यहाँ जा रहे हैं, हमें इलेक्ट्रोफाइल, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, मामा के घर पहुंचे कि वापसी में नानी जो है पैसे देंगी। अब पता चला तुम पहुंचे और उसके पहले नानी के यहाँ किसी चोर ने सफाई कर दी पैसे की, तो अब नानी के पास खुद ही पैसे कम है तो तुम्हें क्या देंगे, लेकिन तुम नीच आदमी हो, तुम तो पैसे लिए बिना मानोगे नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन पहले से खींच लिया तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। और दूसरी बात समझो, अब तुम नानी के यहाँ गए और नानी की कुछ लॉटरी लग गई है, ठीक है, कोई प्लॉट था, जमीन थी और उसके बगल से हाईवे गुजर रहा है, अब तो मजा आ गया, ठीक है, पैसे ही पैसा, तो उस केस में रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को के H+ को रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसके बाद में ये कैटलिस्ट होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल के बनने में मदद करते हैं, और बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उससे रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी या रिएक्टिविटी घट जाएगी। ये हम चैप्टर बाई चैप्टर देखते रहेंगे। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यूजुअली अगर रेजोनेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ऑर्थो पे और पैरा पे। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो, दिस इज कॉल्ड पैरा। ठीक है, दिस इज अगेन कॉल्ड। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा तो वो खींचेगा भी ऑर्थो और पैरा से, तो उस केस में बेचारे ये रिएक्शन करना बंद कर देंगे ऑर्थो पैरा वाले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से क्या हो चुका है, खींच चुका है। तो ऐसे केसेस में रिएक्शन होती है मेटा पे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई आ रही होगी तब तो रिएक्शन होगा ऑर्थो पैरा और वापस। ठीक है, तो ये होता है कि बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है ग्रुप के लगने से। जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है आपका CH3 लगा हो, OH लगा हो, NH2 लगा हो, OCH3 लगा हो, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन देंगे इसको। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 लगा हो, जैसे कि एल्डिहाइड लगा हो, कीटोन लगा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो, या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव लगा हो, तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो अगर ये बेंजीन के ऊपर बैठे हैं नरपिशाच जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन खींच ले रहे हैं, रिएक्टिविटी घट जाएगी। अगर ये ग्रुप लग रहे हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से क्या रिप्लेस करेगा, H+ को रिप्लेस करेगा। इसमें भी एक समस्या आएगी, किस बात की, आयोडीनेशन की।
क्योंकि जब तुम आयोडीनेशन करोगे, ठीक है, जब ये आपका ब्रेक होगा I प्लस और I माइनस में, तो I प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के H प्लस को रिप्लेस कर देगा और खुद लग जाएगा। जो H प्लस रिप्लेस होगा वो I माइनस के साथ मिलके क्या बना लेगा, HI बना लेगा। HI पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिएक्शन को वापस क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। समझ में आई बात, वो रिएक्शन को वापस क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि हमें ऐसे केसेस में, आयोडीनेशन के केसेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, जैसे कि HNO3, जैसे कि HiO3, ये सब HI को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और रिएक्शन को रिवर्स होने से रोक देते हैं। तो आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल रिएक्शन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट HI. Hence, we require some oxidizing agent like HNO3, like HiO3, which will react with HI and will oxidize it so that reverse reaction can be restricted. Okay? So, this is the ठीक है method. Second one is from aniline. From aniline. Aniline क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो, this is called what? Aniline. Aniline बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीनामाइन, या ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, ये जो बॉन्ड होता है ना, ये रेजोनेंस की वजह से स्ट्रांग बॉन्ड होता है, बहुत आसानी से इसका रिप्लेसमेंट नहीं। तो हम इसको एक नए फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं जो आसानी से हट जाता है। ठीक है, कि भाई तू नहीं हट रहा है, हम तेरी जगह नई सरकार लाएंगे और वो बढ़िया घोटाला करेगी। तो इस स्टेप को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक डाइजोनियम फंक्शनल ग्रुप, ये दिस इज कॉल्ड डाइजो, ठीक है, ये डाइजोनियम फंक्शनल ग्रुप है। और ये NH2 जो है NaNO2 प्लस HCl, यानी कि ये HNO2 बन जाता है नाइट्रस एसिड at lower temperature 0 डिग्री सेल्सियस to 5 डिग्री सेल्सियस 273 to 278 केल्विन के प्रेजेंस में नाइट्रस एसिड या NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl का कॉम्बिनेशन NH2 को, अमाइन को डाइजोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, डाइजोनियम फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है इसको। ये आपका ये डाइजोनियम फंक्शनल ग्रुप है। एक साइड ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बेंजीन से, तो इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम। Cl माइनस को बोलते हैं क्लोराइड, तो इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एंड दिस डाइजोनियम सॉल्ट इज बेटर लीविंग ग्रुप। तो अगर मैं इस पूरे कंपाउंड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, कॉपर क्लोराइड के साथ Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr ट्रीट करता हूं, तो ये रिप्लेस हो जाता है। HCl जो है ये H प्लस और Cl माइनस N2 प्लस निकल जाता है, यहां पे लग जाएगा Cl। और अगर, ठीक है, और अगर यहां पे HBr डाल देंगे तो यहां पे लग जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सैंड मेयर्स रिएक्शन। ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन में क्या है कि कॉपर का सॉल्ट यूज होता है, कॉपर का सॉल्ट यूज होता है। और इसी से मिलते जुलती एक रिएक्शन है, अगर आप पाउडर्ड कॉपर ले लीजिए तो क्या होगा कि यहां पे पाउडर्ड अगर कॉपर ले लेंगे तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन लगेगा तब भी, पर इस रिएक्शन को बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, गैटरमैन रिएक्शन। और अगर आप Ki डालेंगे तो ये पूरा का पूरा सेट रिप्लेस हो जाएगा, KCl नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और यहां पे लग जाएगा आयोडीन। और अगर आप HbF4 के साथ हीट करेंगे, HbF4 के साथ हीट कर देंगे तो फ्लोरीन लग जाएगा। दिस लास्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एज बाल्ज-सीमैन रिएक्शन। ठीक है, बाय नेम एनसीईआरटी में नहीं प्रेजेंट है, तो माइट बी, ठीक है, इट विल नॉट आस्क इन द फॉर्म ऑफ नेम रिएक्शन, बट यू हैव टू लर्न द रिएक्शन। गैटरमैन और सैंडमेयर में क्या डिफरेंस है, सैंडमेयर में कॉपर का सॉल्ट यूज होता है और गैटरमैन में कॉपर का पाउडर यूज होता है।
प्रोडक्ट सेम होता है। इसमें एक थर्ड प्रोडक्ट बनता है CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, ठीक है। तो वो CN लगाता है। अभी हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो CN लगाने का कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया है, ठीक है। तो सैंडमेयर, गेटरमैन, कियाई और बाल्शीमैन रिएक्शन में फ्लोरीन लगाते हैं। ये स्टेबल कंपाउंड बहुत होता नहीं है, बहुत लोअर टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, आसानी से रिप्लेस हो जाता है, इसलिए हमने ये सारे कंपाउंड इससे बनाए। दिस स्टेप इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन। अब बात आती है कि सर अगर एग्जाम में सैंड में रिएक्शन लिखने को आएगी तो हम यहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, आप एनिलीन से स्टार्ट करके लेके आएंगे। ये रिएक्शन दोनों में से कोई एक भी लिख देंगे तो विल वर्क, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन और प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन हो गया है, ठीक है। इसमें जो है एडिशनल अगर हमें पढ़ेंगे जेई मेंस के लिए या नीट के लिए, तो हमें पढ़ना पड़ेगा बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन और बिन-बॉम सिमोनेनी रिएक्शन, ठीक है। बाल्स्टीमैन हमने डिस्कस कर लिया है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस ही कर लिया है जो रिलेटेबल थे, ठीक है। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड वो नहीं था तो मैंने अभी नहीं उसको डिस्कस किया, हम कभी और डिस्कस कर लेंगे जब हम जेई मेंस और उसके लिए, ठीक है, कोर उस पर काम कर रहे होंगे। तो अभी ये ध्यान रखेंगे, यहाँ तक प्रिपरेशन खत्म हो गई है। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, बहुत डिटेल्ड है, इसको समझिए, ठीक है।